देखिए अनामिका, मुझे लगता है कि ये पहली बार देश के सामने आ रहा है, लेकिन दरअसल डीएमके की पूरी राजनीति, और सिर्फ डीएमके की नहीं, बहुत बड़ा वर्ग है नेताओं का जिनकी राजनीति हिंदुओं को अपमानित करके ही चलती रही। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। और अगर हम ध्यान से देखें, जिसको हम मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं, उसके पीछे एंटी हिंदू साइकोलॉजी काम करती है। जो उदयनिधि की पार्टी है, जो स्टालिन, उनके पिताजी और फिर करुणानिधि जी की पार्टी है, वो तो पूरी तरह से इस देश को दो हिस्सों में बांट कर देखती है। वो भाषा के नाम पर विवाद करते हैं, हिंदी के नाम पर विवाद करते हैं, हिंदू के नाम पर विवाद करते हैं, तमिल संस्कृत का विवाद करते हैं, और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को भी वो कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे। अब एरेडिकेट का कोई अर्थ, मैंने तो बहुत कोशिश की कि कोई सामान्य अर्थ मिल जाता। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के भी जो तमिलनाडु के नेता हैं वो ठीक इसी तरह की बात करते हैं। प्रियांक खड़गे से सवाल पूछा गया और उसके सवाल के जवाब नहीं कह रहे। अब सवाल यहाँ यही है कि अगर विसंगति है, अगर जातीय आधार पर कोई भी भेदभाव है, तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी है। डीएमके तमिलनाडु में है। हर्षवर्धन जी, आपकी बात से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों के मन में इतना ज्यादा भर गया है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, कि अगर आप छोटा सा सवाल भी पूछेंगे तो ऐसा लगता है कि जहर ही निकलेगा। मेरे साथ संजय गुप्ता और स्वामी चक्रपाणी महाराज भी रिएक्शन लूं उनसे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज की गई है। सनातन के अपमान पर शिकायत दर्ज हुई है। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है उन पर, और इसी के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया। संजय गुप्ता जी, अब जो तस्वीर है, जो अभी बयान सामने आ रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ आपकी पार्टी के नेता हैं, ऐसा लग रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया है, उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जो बात एकनाथ शिंदे पिछले साल कह रहे थे वो अब सही साबित हो रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी विचारधारा का समर्थन किया है। अगर आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो हिंदुत्व पर ही है। अगर कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, तो क्या ये सिर्फ गाल बजाने के लिए है, प्रदर्शन करने के लिए है? केंद्र सरकार में है ये, तो क्या कानून ऐसा क्यों नहीं बनाते? आप मुझे एक बात बताइए, मिस्टर ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे। क्या क्या इन्होंने? आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है हमारे देश के अंदर, आज जो एमपी बने हमारे देश के अंदर, डीएमके का अस्तित्व खत्म कर दे चुनाव आयोग। आप ये कह रहे हैं डीएमके का अस्तित्व खत्म कर दे चुनाव आयोग? किसी भी धर्म के खिलाफ, अगर किसी धर्म के खिलाफ ऐसे बयान दिए जाते हैं, अगर आप चुनाव आयोग से ये मांग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कह देते हैं कि हम इनके साथ नहीं है जो धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो एक धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म, उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। किसी के साथ है हम नहीं है, साथ उनके मंच शेयर कर रहे हैं, साथ नहीं है उनके। संजय जी देखिए, हिंदुत्व विरोधी नीतीश कुमार भी थे, कमरों में बैठकर आप लोग देखिए, सुनिए, हिंदुत्व विरोधी नीतीश कुमार भी थे, उसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। हिंदुत्व विरोधी पीडीपी भी थी, उसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। तो मतलब क्या इसका मतलब इन्होंने उसके साथ विलय कर लिया? मतलब आप ये सोच के चल रहे हैं कि अगर उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया, वो जीत गए हैं, उनको वोट मिल गए हैं, तो करते रहिए धाधामान, ताल्लुक इस बात से है, हमको वोट मिल जाएगा। ताल्लुक इस बात से है कि किसी की विचारधारा के साथ किसी की पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई गठबंधन है या कुछ बात चल रही है ऐसी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी पार्टी का विलय उसके अंदर कर लिया या उसके विचारों को अपना लिया, ऐसा नहीं है।